हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडिया यूएस का रिलेशनशिप पे बात करेंगे। देखिए, जो इंडिया यूएस का भी रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस मेंस में आए। कारण क्या है कि अभी जो ट्रम्प हैं वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यूएस गए थे। तो अभी इंगेजमेंट बहुत बढ़ा हुआ है इंडिया यूएस का, और ट्रम्प के आने से यूएस हमेशा न्यूज़ में है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो उस कारण से यूएस बहुत न्यूज़ में है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे इंडिया यूएस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए। ठीक, तो ये हम लोग का करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसका इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ हम लोग ने क्या प्लान किया है कि जो भी हाई प्रोबेबल टॉपिक है जो हम लोगों को लगता है कि आ सकता है एग्जाम में। देखिए, इंडिया यूएस रिलेशनशिप अगर आएगा तो 38 मार्क्स में आएगा। और एज़ यूजुअल जैसे हम लोग कवर करते हैं कि आपको हम लोग पूरा इंडिया यूएस रिलेशनशिप कवर करना 30 मिनट में पॉसिबल नहीं है। ये अगर मैं पढ़ाने बैठूँ पूरा इंडिया यूएस लेसन तो आपको 8 से 10 घंटा लगेगा, तब जाके ख़त्म होगा। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग आंसर स्ट्रक्चर करते हैं। एग्जाम में अगर इंडिया यूएस रिलेशन आता है तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे उस आंसर को लिखेंगे कि जिससे कि हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स मिले, और स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर का, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट है। जो भी हाई प्रोबेबल टॉपिक रहेगा हम लोग सब पे लेक्चर यूट्यूब पे ही ले आएंगे, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और हाँ, हम लोग ने करंट अफेयर्स कवर किया है सितंबर 2024 से लेकर के फैब 2025 तक का, और सितंबर से पहले मार्च से अगस्त तक का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स कवर कर दिया है। तो आप वो टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप का और चैनल का दोनों। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया का रिलेशंस, और देखते हैं कि कैसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको टैकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी किसी कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन आता है ना, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि या तो कोई इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। जैसे मोदी जी क्या कहते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन विल नॉट ओनली सेव द डेस्टिनी ऑफ आवर टू नेशन बट द टू वर्ल्ड, मतलब ऑल्सो द वर्ल्ड। मतलब जो भारत और यूएस का रिलेशनशिप है वो सिर्फ इंडिया यूएस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, और पूरे वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसको चेंज करेगा, पूरे वर्ल्ड का जो फेस है उसको चेंज करेगा। तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन किसी का कोट से, या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम हेसिटेंट हैंडशेक टू डायनेमिक डुओ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया यूएस का, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इंडिया यूएस इंगेज करने में बहुत मतलब हेजिटेंट था, क्योंकि यूएस जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और इंडिया जो था वो यूएसएसआर के तरफ था। आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था बांग्लादेश वॉर के टाइम पे। तो इंडिया उसके साथ ज़्यादा एंगेज कर रहा था यूएसएसआर के साथ। तो दोनों मतलब सेम पैटर्न पे नहीं थे, मतलब सेम लाइन पे नहीं थे। इसलिए कहते हैं कि फ्रॉम हेसिटेंट हैंडशेक, मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया यूएस दोनों हाथ मिलाने से संकोच कर रहा था, तो वहाँ से इवॉल्व होते हुए एक डायनेमिक डुओ इवॉल्व होते हुए सिग्निफिकेंटली मतलब पास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 साल 20 साल में मतलब एक बहुत लंबा दूरी तय किया है। जहाँ लोग दोनों हाथ मिलाने से कतराते थे, वहीं आज आ करके फ्रिक्वेंटली दोनों इंगेज कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि एक बहुत लॉन्ग जर्नी शो करता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। तो आप या तो ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या फिर ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और अगर ये दोनों भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये दे सकते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते हैं कि रिसेंटली पीएम मोदी, जो इंडिया के मोदी जी हैं, वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले थे, और उन्होंने ऐसा कहा था कि इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मतलब इस पे बात किया था। तो आप या तो ये 3 दे सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मोदी जी को कोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं तो अगर ये भी आपको ये भी बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है तो ये भी आप दे सकते हैं। अब देखिए, अब इंडिया यूएस जो अभी रिसेंट जो आउटकम्स था, अभी इंडिया यूएस जब अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो जब इंडिया यूएस जब मोदी जी यूएस गए थे तो कुछ साइन हुआ होगा। ठीक, तो कुछ डील साइन हुआ था। पहला डील क्या था कि मिशन 500। अब इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन करने का एक बात हुआ था। उसी तरीके से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि मतलब इंडिया यूएस के बीच में साइन होगा, जिसमें कि जो टैरिफ है, अभी हम लोगों ने बात किया ना कि जो टैरिफ ट्रम्प लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया लगा रहा है, इंडिया पहले से टैरिफ लगाता था, तो उसको कैसे घटाया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, उसे लेकर बातचीत किया जाएगा। इसके साथ साथ जो यूएस का गुड्स है उसको इंडिया में मार्केट कैसे दिया जाए। ये मान लीजिए इंडियन मार्केट है, तो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में कैसे
उसको किस तरीके से एक्सेस दिया जाएगा, इस पे बहुत बातचीत हुई है। इसके साथ साथ जो यूएस इंडिया का इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग ग्रीनफील्ड में और इंडस्ट्री में, से ग्रीनफील्ड हो गया, इंडस्ट्री सप्लाई चेन, इन सब में डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने पे बातचीत किया गया। इसके साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन में बात किया गया है कि जो F-35 स्टेल्थ फाइट जेट्स है वो इंडिया को देगा। उसके साथ साथ 10 साल का मेजर डिफेंस पार्टनरशिप डील साइन हुआ है। उसके साथ साथ जो P-81 जो एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है वो इंडिया प्रोक्योर करेगा यूएस से। तो ये सब आपको छोटा छोटा सा जो एग्जांपल है आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आप कोट कीजिएगा। उसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर कॉपरेशन पे साइन हुआ है, कुछ डील साइन हुआ है। उसमें जो ऑयल एंड गैस है जो यूएस से इंपोर्ट करेगा इंडिया, वो यूएस से बढ़ाएगा और अपना डिपेंडेंसी जो यूएई, रसिया या फिर ईरान है सब जगह से घटाएगा। ठीक, उसके साथ साथ जो इंडिया यूएस का जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था, अच्छा आपको ये डेट बताना है, ईयर बताना है कि इंडिया यूएस का जो सिविल न्यूक्लियर डील था कब साइन हुआ था। मैं एक आपको आपके गेस में हेल्प करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे साइन हुआ था। तो ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक, उसके साथ साथ जो मॉडर्न भी हम लोग अभी पता है ना कि हम लोग एसएस जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उस पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका एडवांसमेंट में यूएस हेल्प करेगा। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या साइन हुआ है। तो यूएस इंडिया ट्रस्ट करके साइन हुआ है। ठीक, अब ट्रस्ट का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। मतलब दोनों कोलैबोरेट करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करने पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडस मतलब आईएनडी और यूएस इनोवेशन, मतलब जो भी इनोवेशन ब्रिज है, ठीक, उसको इंडिया यूएस मिल करके साथ में उसको टैकल करेगा। जैसे कि एकेडमिक पार्टनरशिप करेगा, साथ साथ स्पेस में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आएगा, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा, इस तरीके से काम करेगा। बाकी एक मल्टीलैटरल कॉपरेशन में जो तंवर राणा थे जो कि 26/11 टेररिस्ट अटैक था, ये टेररिस्ट था, तो इसको यूएस से एक्स्ट्राडिक्ट करके इंडिया लाने पे बात जो वो डील वो साइन हुआ है। बाकी पीपल टू पीपल कनेक्ट पे और एजुकेशन एक्सचेंज पे फोकस करने के बात किया गया है। ठीक, जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम चलाया जाएगा इंडिया और यूएस के इनिशिएटिव से। तो ये सब अभी रिसेंट में ये हुआ है। तो आपको इतना रिसेंट ही पता रखना है, ज़्यादा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको रिसेंट ही पता रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग चैलेंजेस कुछ देखते हैं कि इंडिया यूएस का रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ट्रेड इंबैलेंस, जिसको ट्रंप हमेशा लेकर के बोलते रहता है कि यूएस का ट्रेड इंडिया के साइड से तो ठीक है, यूएस ट्रेड डेफिसिट है, तो ये एक प्रॉब्लम है। टैरिफ इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैरिफ इशू है कि इंडिया टैरिफ लगाता है यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, और यूएस जो है इंडिया का जो स्टील है या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उस पर टैरिफ लगा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और सबसे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। जब भी हम लोग यूएस से कोई भी डिफेंस लेते हैं ना, से मान लीजिए कि P-81 ही ले रहे हैं, तो यूएस सिर्फ वो डिफेंस इक्विपमेंट्स देता है, किस तरीके से ये बना है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, H-1B वीज़ा का जो प्रॉब्लम है, ये हम लोग सबको पता ही है कि कैसे उसको दिन प्रतिदिन घटाते दिया जा रहा है। रसिया और ईरान, चाइना, अब इसके साथ जो इंडिया का रिलेशन है, जैसे रसिया के साथ जो इंडिया का रिलेशन है और ईरान के साथ जो रिलेशन है और फिर यूएस का, तो ये डायनेमिक जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, ये एक मेजर हर्डल बनता है इंडिया और यूएस का एंगेजमेंट पे, कि वो हमेशा एक मतलब हेजिटेंट वाला जो हम लोग ऊपर देख रहे थे ना, तो वो वापस से लौट करके आ जाता है। फिर एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, माइंड में एक मिसट्रस्ट होता है। ठीक, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बहुत इशू रहता है, जैसे डिस एग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स। अब जैसे इंडिया में जो भी दवाई बनता है ना, तो उस पर यूएस का बड़ा कंसर्न आता है कि ये लोग क्या करता है, कॉपी कर लेता है, आईपीआर का इशू है। तो इस पर इलीगल इमिग्रेशन, अभी हम लोग देखा कि यूएस जो भी है अभी जो इंडिया का जो यूएस में गया हुआ था इलीगली, सबको वहाँ से डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया है। ठीक, और डिपोर्शन प्रॉब्लम तो हाल में है ही कि अभी जो यूएस है वो डिपोर्ट किया है इंडिया को। तो ये मेजर चैलेंजेज है, आपको याद रखना, ये ओवरऑल चैलेंजेज है। आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये सारा चैलेंजेज को, ओवरऑल चैलेंजेज को आप लिख सकते हैं। अब हम लोग वे फाउंड में देखते हैं, तो वे फाउंड में सबसे बेसिक क्या है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, कि जो भी ट्रेड और इकोनॉमिक है उसको डाइवर्सिफाई करें। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम यूएस के साथ डिफेंस में डील करें तो डिफेंस में डील करेंगे, टेक्नोलॉजी में करें टेक्नोलॉजी में नहीं, सब एग्रीकल्चर में भी करेंगे, ग्रीन एनर्जी में भी करेंगे। तो जितना भी है सबको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो, आप उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो। अगर हम लोग को देखना चाहिए कि जो AI कॉपरेशन है, हम लोग को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें कॉपरेट करना चाहिए और इन्हांस करना चाहिए AI टेक्नोलॉजी को। उसमें सेमीकंडक्टर, क्वांटम रिसर्च, इन सब को इन्हांस करना चाहिए। ठीक, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम वो टेकल होगा।
उसके साथ साथ यूनिलैटरल टैरिफ मतलब रिड्यूस कैसे, अभी इंडिया जो है ना जो एग्रीकल्चर गुड्स पे जो टैरिफ लगाता है, टैरिफ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स मस्ट बी अवॉइडेड थ्रू बेटर डिस्कशन, मतलब इंडियन का जो एग्रीकल्चर गुड्स है ना उस पर जो यूएस टैरिफ लगा रहा है वो उसको मतलब अवॉइड करना चाहिए। न्यूक्लियर डील, अब जैसे इंडिया यूएस का जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ था 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे साइन हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में ईयर बताना है। तो इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन फुल्ली नहीं हो पाया था, अभी इसको फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए उस पर फोकस करना चाहिए। इंडो पैसिफिक में इंडिया यूएस को स्ट्रेंथन करना चाहिए दोनों का, बोथ कंट्री शुड अलाइन पॉलिसी, मतलब दोनों कंट्री जो है इंडिया यूएस मान लीजिए दोनों, तो ये दोनों अब जो पॉलिसी अपना बनाए तो ये पॉलिसी दोनों का अलाइन करें। इंडिया जो इंडो पैसिफिक में से क्वाड को लेकर के हम लोग क्वाड में इंगेज करते हैं इंडिया यूएस के साथ, तो इसमें होना चाहिए। ठीक, एक वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया बोलता है डिप्लोमेसी से, तो वो क्योंकि जो इंडिया जब इंगेज कर रहा है रशिया से और यूएस और यूक्रेन के साइड में, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको इंडिया सपोर्ट करता है डायलॉग विद थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वॉर का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे यूएस क्या कर रहा है कि ड्रोन्स दे रहा है, आर्म्स सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, तो ये काम नहीं होना चाहिए। अब फिर से मोदी जी का बात आता है, तो मोदी जी अभी हाल में एक कोट दिए थे कि द फ्यूचर इज एआई। अब आपको पता है कि मोदी जी ऐसे कोट देते रहते हैं, तो आपको एग्जाम में मोदी जी को ऐसे कोट करके लिखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो फ्यूचर है वो एआई है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अमेरिका इंडिया, तो ये फ्यूचर है। उसके साथ साथ ओबामा बोले थे कि जो बराक ओबामा थे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, कि इंडिया यूएस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी। आपको ये सब लिखना है एग्जाम में, आपको ये सब जो कोटेशन है आपको एग्जाम में डालना ही डालना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस एरिया में दोनों कॉपरेट कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है। तो जियो स्टैटिक कॉपरेशन है, जहाँ पे जो यूएनएससी का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको लेकर के यूएस वहाँ सीट में एडवोकेट कर सकता है। जो एनएसजी का जो मेंबरशिप है वहाँ इंडिया का मेंबरशिप को लेकर के यूएस एडवोकेट करा, तो ये सब एरिया है जहाँ पे हम लोग और कॉपरेट कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, इसका मेंबर इंडिया नहीं है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक, अब इस कारण से क्या होता है कि इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बस इंडिया को एक एग्जम्पशन मिला है, एक्सेप्शन है इंडिया, बट स्टिल अगर वहाँ रहेगा तो इजीली इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सेस कर पाएगा। 2+2 जो डायलॉग होता है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, ये फॉर्मल डायलॉग होता है। ठीक, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ जो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है इसको भी यूएस ज्वाइन किया है, तो यहाँ भी प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने बताया कि दोनों का जो एम होगा ना, जहाँ पे दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको अलाइन होना चाहिए। यहाँ पे आके दोनों अलाइन करें इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि यूएस का अपना अलग चल रहा है इंडिया का अपना अलग चल रहा है, ऐसा नहीं। ग्लोबल टेररिज्म पे दोनों एक साथ फाइट करें। ठीक, जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब टारगेट सेट हुआ ना $500 बिलियन का, तो यहाँ पे ये एक जोन है जहाँ पे कॉपरेट कर सकता है, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इंडिया यूएस के साथ इंगेज कर सकता है। कल्चर में कॉपरेट कर सकता है, जैसे इंडिया का जो भी कल्चर है लाइक मूवीज हो गया, हॉलीवुड मूवी जो यूएस का, तो इन सब में भी जैसे कल्चरली इंगेज कर सकता है। जैसे इंडिया का जो योगा है वो ट्रांसफर हो रहा है यूएस में, जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का है ना, सॉफ्ट पावर, तो वो सॉफ्ट पावर को लेकर के इंगेज कर सकता है। जैसे इंडिया में यूएस टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, जैसे यूएस में इंडियन टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन मतलब एआई इनेबल्ड जो भी, जैसे मान लीजिए कि कोई कोलैबोरेशन ऑन एआई इनेबल्ड कैंसर एंड डायबिटिक रिसर्च, तो इन सब पे बात कर सकता है। आर्टेमिस एकॉर्ड आप लोगों को पता होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो वहाँ पे भी साइन हुआ था इंडिया यूएस का, तो वहाँ कॉपरेट कर सकता है। तो ये सब एरिया है जहाँ पे इंडिया यूएस कॉपरेट करना चाहिए। इसके साथ साथ और किस एरिया में दोनों को कन्वर्ज करना चाहिए, देखिए एग्जाम में ऐसे ही आपको आएगा कि विच इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है कहाँ कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, और कहाँ कहाँ कन्वर्ज करना, मतलब ये वे फॉरवर्ड हो गया, ये वे फॉरवर्ड हो गया। ठीक, ऐसे आप याद पता रखिए, वे फॉरवर्ड हो गया ये। तो अब इसमें क्या है कि द यूएस कैन वर्क विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू डाइवर्सिफाई डी रिस्क सप्लाई चेन। जैसे कि डी रिस्क सप्लाई चेन मतलब ये जो एक सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है इंडिया यूएस, जैसे क्वाड है ना, तो क्वाड में इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान चारों मिल करके उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। जो चाइना का जो ग्रोइंग कंसर्न है उसको एक साथ मिल करके टैकल कर सकता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे BRI है, तो उसी के अल्टरनेटिव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, फिर आईमेक हो गया, तो इसी टाइप से और भी जैसे, तो इसी टाइप से इंडो पैसिफिक का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको एक साथ दोनों मिल करके वहाँ पे कॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर करेगा। तो
उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि जैसे अब डिफाइनिंग पार्टनरशिप, अब ये आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना है, ठीक, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में ये प्रॉपर। तो इसमें अभी क्या बोला गया, जैसे ट्रम्प का था ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरीके से मोदी जी का था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, दोनों का था। तो अभी जब मोदी जी इंडिया वहाँ गए थे यूएस, तो इन दोनों को कन्वर्ज करके बोला गया है कि क्या, अब जो न्यू कोर्स फॉर इंडिया यूएस टाइज का बात किया गया है, मीगा, ठीक। तो न्यू कोर्स का बात किया गया कि दोनों को एक साथ कन्वर्ज करने का बात किया गया, मेगा और मीगा को, दोनों को, ठीक। तो जो न्यू कोर्स और डिफाइनिंग टाइज का मतलब इस तरीके से चलेगा। तो आप इसको अब देखिए, जैसे ये जो चीज़ है ना, आप इसको इंट्रोडक्शन के बाद भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको वे फॉरवर्ड में भी डाल सकते हैं, वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। तो ये आप इसको दोनों जगह डाल सकते हैं। अब उसी तरीके से 2-4 कोटेशन और है वो देख लेते हैं कि जैसे अरविंद पनगरिया बोलते हैं कि रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ टाइज विल डीपन इंडिया अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड यूएस डिस्पेलिंग कंसर्न ओवर रिलेटिव लॉन्ग टर्म पार्टनर। मतलब यूएस जो है इंडिया पे रिलाई कर सकता है लॉन्ग टर्म पार्टनर, इंडिया को एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं देखता, क्योंकि यूएस को लगता है कि इंडिया कभी रशिया की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कभी चाइना की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इंडिया को एज अ पेंडुलम समझता है वो, कि वो शिफ्ट करते रहता है इंडिया, तो ऐसा सोचता है। तो आप इसको देख सकते हैं, हर्ष बी पंत बोलते हैं डिस्पाइट पॉलिसी डिफरेंसेस द विजिट अंडरस्कोर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड द पीपल टू पीपल टाइप दैट एनर्जाइजेस द बायलैटरल रिलेशनशिप। मतलब अभी जो मोदी जी भी गए थे तो उसे लेकर के हर्ष बी पंत ये बात बोलते हैं। तो आप इस चीज़ अगर अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि मोदी जी गए थे, तो आप इसको डाल सकते हैं, ऐसे ओवरऑल में अरविंद पनगरिया को डाल सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। और इसको आप डाल सकते हैं कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन है आपका ये, ठीक। तो ये आपका कंक्लूजन है। तो देखिए अभी हम लोग का इंडिया यूएस रिलेशनशिप समाप्त हुआ, मुझे पता नहीं कितना देर में समाप्त हुआ है, लेकिन 15-20 मिनट में हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो भी टॉपिक है ना, जो भी टॉपिक है करंट अफेयर्स का, हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में क्या है ना कि इजीली रिकॉल करने में बहुत आसानी होगा, ठीक। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपके साइड से इंपॉर्टेंट है, तो होता है ना कि सब लोग पढ़ाई, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, आप इसे कवर कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर लेक्चर लेके आएंगे, ठीक। तो और उसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारा करंट अफेयर्स का नोट्स आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।